370 तो एटलीस्ट हम सीट लेंगे ही लेंगे, और एनडीए के साथ अगर जाते हैं तो 400 पार का नारा जो होता है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस कुछ और कहती है। इंडिया अलायंस कहती है कि नहीं, बीजेपी जो बात कर रही है, इस बार मोदी जी की सरकार जो है वो नहीं आने वाली, इस बार 400 पार नहीं, कुछ और ही जो है वो बातें कर रहे हैं। क्या तो हमने सीटें दी। इसके बाद जब 2019 का कार्यकाल जब वो दौर आया तो उस समय 37% का वोट शेयर था और जो सीटें थी वो 303 थी। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इस बार 45% से ज़्यादा का वोट शेयर जो लग रहा है, अनुमान है, आएगा। तो सीटें ऑब्वियसली 370 वो आंकड़े नहीं है जैसे कांग्रेस में बताया गया। आरबीआई के गवर्नर ने पिछले दिनों कहा कि यूपीए 2 के काल में मुझे आंकड़े बदलने के लिए कहा गया था। यहाँ पर तो हम बात करते हैं, दूसरे दिन IMF भी उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है। पूरा देश देख रहा है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। एक सवाल, आप 25 करोड़ की जब आप बात करते हो कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से जो है आपने बाहर कर दिया, मोदी सरकार ने बाहर कर दिया, दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि 80 करोड़ जनता को आप गरीबी रेखा में दिखाते हैं और उनको कहते हैं आप उन्हें 5 किलो राशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मगर अगर इनका आंकलन किया जाए तो ये मान सकते हैं कि आपके इस डाटा से अगर हम ये माने कि 80 करोड़ जिनको आप 5 किलो राशन दे रहे हो और 25 करोड़ जिनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, तो ये मान के चलें कि 1 करोड़ से ज्यादा के लोग जो हैं वो गरीबी रेखा में थे। देखिए, गरीबी रेखा का अगर आप एक चीज देखें, जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है वो आप कहेंगे कि वो गरीब हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उतने वेल ऑफ नहीं है जितने बाकी हिंदुस्तान के लोग हैं। हर टाइप की क्लास होती है, एक पुअर क्लास होती है, एक आज जो इंसान 5 किलो राशन ले रहा है आप उसको मिडिल क्लास में रखते हैं। देखिए, मिडिल क्लास गरीबी रेखा में, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोअर मिडिल क्लास में आप उसको जरूर कह सकते हैं। एग्जिट पोल जो चल रहा है, एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है, मैं कल एक एग्जिट पोल देख रहा था तमिलनाडु के अंदर, एक एग्जिट पोल देख रहा था राजस्थान के अंदर, जहां राजस्थान में 25 सीटों पर भाजपा लड़ रही है। शायद आप मेरी बात से सहमत रहेंगे, लेकिन वहां एग्जिट पोल में बताया जा रहा है बीजेपी को 33 सीटें मिल रही हैं। देखें, वो किसी ने, अगर किसी चैनल ने गलती से कोई चीज़, गलती टू एरर इज ह्यूमन, गलती से कर दिया होगा। देखिए, इतने चैनल्स हैं, इतना काम सबके ऊपर पड़ा हुआ, किसी बेचारे से निकल जाती हुई गलती से उसमें उस चैनल को, हमारे यहाँ पर क्या होता है, नुक्ताचीनी बड़ी है। मतलब बात ये मानी जाए फिर 4 जून को जो फैसले, जनता के जो फैसले आएंगे उसी को जो है वो हाँ जो 4 माना जाएगा। देखिए, फाइनल तो वही है कि प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पे छिपा कर रखा। सबसे पहले इनको अंदर ठोकना चाहिए, इनका इंसाफ होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबको इंसाफ भी इंपॉर्टेंट है। हमने करके दिखाया। हमारे लिए ये नहीं है कि ये सीटें आए ना आए, जो होगा। बोले हुए एक गठबंधन तो कर लिया आपने एनडीए का, अपनी पार्टी के साथ या सजाद लोन की पार्टी के साथ या गुलाम नबी आजाद की पार्टी के साथ, क्या ये गठबंधन विधानसभा चुनावों में भी रहेगा? देखिए, मैंने फिर वही आपको बात कही कि देश हित के अंदर जो कोई आगे आता है, और सबसे बड़ी बात है इन डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से उभर कर लोगों को अब आगे आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं अगर हमें विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ, अपनी पार्टी के साथ या गुलाम नबी आजादी पार्टी के साथ कश्मीर में अगर सीटें उनकी पार्टी से खड़ी होती हैं, तो आप भाजपा में जितने कार्यकर्ता या जितने नेता आपके काम कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं आप पीछे कर देंगे। देखिए, पार्टी के स्पोक्सपर्सन है ना, हम स्पोक्सपर्सन, हम उस अथॉरिटी पे नहीं जहां पर ये चीज डिसीजन लिए जाते हैं। वो एक अलग, हमारी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है जिसका जो काम है वही करता है। वाले विधानसभा चुनावों में अगर भाजपा की तरफ से कोई भी नेता खड़ा नहीं होगा, अगर वो अपनी पार्टी का खड़ा होगा, सजाद लोन की पार्टी का खड़ा होगा, गुलाम नबी आजाद की पार्टी का खड़ा होगा, तो भाजपा के जितने कार्यकर्ता पिछले 10 साल में कश्मीर में काम कर रहे थे, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे थे, जुड़े हुए थे, इस उम्मीद से कि आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो हम भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो वो उम्मीद जो है उन लोगों को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आदेश होगा तो छोड़नी पड़ेगी। हम देश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जब आप देश के लिए काम कर रहे होते हैं, मुझे सत्ता मिले ना मिले, मुझे कुर्सी मिले ना मिले, मेरे को कहीं एमएलए बनाओ, ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो इस सोच के साथ बैठा हुआ, उसकी कम से कम तरक्की नहीं होगी। मैं आपको अपना, आज मेरे को नियर अबाउट डायरेक्टली इनडायरेक्टली 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो 8 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो इस मंशा के साथ बैठा कि मैं कल एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, उसका बनना बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पर जो है 5 स्टेटों की नंबर 1 सूची में जो है बेरोजगारी में फिर जम्मू कश्मीर हमारा आ चुका है। किस तरह से बेरोजगारी से लड़ने के लिए अगर मोदी सरकार बन जाती है कल 4 जून को, तैयारी क्या रहेगी बेरोजगारी को खत्म करने? देखिए, 2 चीज पार्टी उसे रोजगार तो नहीं कहा जाएगा जी। आपके भी दोस्त होंगे, 800 रुपए के ऊपर उन लोगों ने 20-20 साल अपने बच्चे पाले हैं, 50 रुपए 10 साल से तो आपका भी इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारा समय तो भी आया नहीं, मैं पहली बात बताऊं। इसको 2014 में तो आया था जो वादे किए गए थे। हमारा उस समय भी सत्ता किसी और के हाथ में थी, हमारा तो कोई मुख्यमंत्री नहीं था। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा, सबसे पहला काम ये, मैं जो आपसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा था कि 50 किया है कि मुख्यमंत्री की जब आप बात कहते हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कहेगी, और जब कश्मीरी सेंट्रिक पार्टीज के साथ आपका अलायंस होता है, उनके साथ मिलकर गठबंधन में जब आपकी सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है ये पीछे रह जाती है।
है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, और फिर बात वही आ जाती है कि सत्ता तो हमारे पास थी नहीं, अगर सत्ता हमारे पास होती, अगर बीजेपी का सीएम होता तो हम ये कर देते, हम ये कर देते, हम ये कर देते। गौर से जरा जरूर सुने, क्योंकि अगर उन्होंने जो बात की बड़ी अच्छी बात है, सत्ता हमारे ही हाथ में आनी चाहिए और लोगों के लिए भला इसी में होना कि सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी के तो पास फिर आनी चाहिए। तो आप भारतीय जनता नहीं पार्टी करना चाहिए, कश्मीर भारतीय में अपने ही कार्यकर्ता उतारने चाहिए, अपने ही नेता खड़े करने चाहिए। कश्मीर क्या लग रहा है आपको, बीजेपी इन 5 सीटों पे, क्योंकि 2 पे तो आप लड़े हुए हैं, ये दोनों सीटें आपको मिलेंगी? देखिए 2 की तो मैं गारंटी देता हूँ, जहां हम लड़े हुए हैं, जहां 3 हम नहीं है, वहां जो होगा आपके सामने कल पता लग जाएगा। आपको लग रहा है कि 2 सीटें आपकी आएंगी? 2 सीटें हमने कब मेहनत की है जी, तो कहते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फुल पाना पावे कि ना पावे, मालिक दी मर्जी है। करना चाहूंगा, अगर विधानसभा चुनावों में आपका सीएम आता है, डेली वेजेस सारे पक्के हो जाएंगे? गारंटी के साथ आपको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और ये चीज है जिसके लिए मैं 2014 में भी गारंटी दी गई नहीं, मुझे पता नहीं किसने दी होगी, लेकिन 4 जून का वो ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार ना ही जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा देश जो है वो कर रहा है कि आखिर 4 जून को जो मोदी सरकार का एक बड़ा नारा कि 370 या एनडीए के साथ 400 पार का नारा जो कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की पार्टीज की बात करें तो वो ये कहती हैं कि मोदी सरकार जो है वो तीसरी बार हैट्रिक नहीं मार पाएगी। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के जेकेयूटी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर भी कुछ सवाल करेंगे और पूरे देश को लेकर भी कुछ सवाल करेंगे कि आखिर 4 जून को जो ऐतिहासिक फैसला आएगा, क्या वो हैट्रिक मोदी सरकार की होगी या नहीं होगी, और जनता ने जितने वोट डाले हैं वो किसके पाले में कितने वोट गए हैं, जनता ने सत्ता का सुख आखिर किसको इस बार जो है वो दिया है। अभिजीत जी, 4 जून की अगर बात करें तो 4 जून का इंतज़ार ना ही जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा देश जो है कर रहा है। इंतज़ार ये है कि बीजेपी जो बात कहती है कि हम 370 तोड़ी है और 370 तो एटलीस्ट हम सीट लेंगे ही लेंगे, और एनडीए के साथ अगर जाते हैं तो 400 पार का नारा जो होता है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस कुछ और कहती है। इंडिया अलायंस कहती है कि नहीं, बीजेपी जो बात कर रही है इस बार मोदी जी की सरकार जो है वो नहीं आने वाली, इस बार 400 पार नहीं, कुछ और ही जो है वो बातें कर रहे हैं। क्या आप उन बातों से आप सहमत हैं? देखें, मैंने एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि वो राजेश खन्ना जी का एक गाना था कि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। राजेश खन्ना जी, स्वर्गीय राजेश खन्ना जी इस दुनिया में नहीं है, होते तो आज इस गाने को वो चेंज करके जरूर सुनाते हैं आपको। ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जांचती है, आजकल जांचती है। अच्छा। तो अब जानती नहीं, अब जांचती हो गया। आप कह रहे हैं कि जांच का जो वोट दिया है वो सत्ता का सुख दिया है वो जो है, और सत्ता में सुख ना हो तभी वो पार्टियां आगे चलती हैं। जो सत्ता का सुख भोगने के लिए जो पार्टियां आती हैं वो फिर आज वही हाल होता है जो इंडिया अलायंस का होता है। हमें लगता है कि सत्ता अगर आपके हाथ में है तो अगर आप सुख करके अपने घर पे बैठ गए तो फिर आप देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। 24/7 जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों से बिना एक अवकाश लिए वो जो देश की सेवा की है, वो सत्ता का सुख भोगना नहीं कहते। वो लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि कार्य पथ पर अपने कर्म को आगे करते हुए देश को आगे ले जाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, उसी में हम सब लोग जो है उनके साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह आती है 2014 में जब मोदी जी भारी बहुमत के बाद देश में एक अराजकता फैली हुई थी। यूपीए 1 यूपीए 2 में लूट खसूट का दौर था, देश दिन बर दिन डीग्रो होता रहा। 2004 में एक अच्छी इकोनॉमी के साथ जब देश अटल जी ने सौंपा था यूपीए 1 और यूपीए 2 के हाथ में, उस समय देश की इकोनॉमी सब कुछ ग्रो कर रही थी। लेकिन 5-10 सालों के अंदर इन्होंने ये हाल कर दिया था यूपीए 1 यूपीए 2 में कि देश को डबल डिजिट में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट उसमें फेस करना पड़ा। देश में बैंक अगर कोई चलता था तो केवल ब्लड बैंक, बाकी बैंकों का हाल क्या हो गया था आपके सामने था सब कुछ। लेकिन जो खासकर 2014 में 31% लोगों ने जो हिंदुस्तान में जब हमने वोट शेयर लिया और 282 के करीब, अगर मुझे पूरा याद है, तो हमने सीटें ली थी। इसके बाद जब 2019 का कार्यकाल जब वो दौर आया तो उस समय 37% का वोट शेयर था और जो सीटें थी वो 303 थी। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इस बार 45% से ज़्यादा का वोट शेयर जो लग रहा है, अनुमान है आएगा, तो सीटें ऑब्वियसली 370। आप ये मान रहे हैं जो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो एग्जिट पोल के कहीं आसपास ही है? जी बिल्कुल, एग्जिट पोल, और इस बार पहली बार है कि सभी का एग्जिट पोल एक जैसा है। ये नहीं है किसी एक आधे का सबसे भिन्न हो, क्योंकि सबको ट्रेंड दिख रहा है। ट्रेंड इसलिए दिख रहा है कि खासकर जो लोगों के काम किए गए,
पिछले 10 सालों के अंदर आप 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में बन गए। अब ये वो आंकड़े नहीं है जैसे कांग्रेस में बताया गया, आरबीआई के गवर्नर ने पिछले दिनों कहा कि यूपीए 2 के काल में मुझे आंकड़े बदलने के लिए कहा गया था। यहाँ पर तो हम बात करते हैं, दूसरे दिन IMF भी उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है। पूरा देश देख रहा है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। अगर 60-70 साल अगर कांग्रेस ने भी 25-25 करोड़ करके इस देश के लोग गरीबी रेखा से ऊपर लाए होते तो आज आपको कोई भी गरीब नजर ना आता। सभी स्कीमें जो है वो लोगों तक पहुंचे, अंत्योदय के चलते आखिरी इंसान तक पहुंची। ऐसा कोई वो काम नहीं था, राजीव गांधी जी जैसे खुद कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 10 रुपये पहुंचते हैं। यहाँ 2000 रुपया अगर आता है तो वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट आता है और सारा बानों के खाते में भी आता है। एक सवाल, आप 25 करोड़ की जब आप बात करते हो कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से जो है आपने बाहर कर दिया, मोदी सरकार ने बाहर कर दिया, दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि 80 करोड़ जनता को आप गरीबी रेखा में दिखाते हैं और उनको कहते हैं आप उन्हें 5 किलो राशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मगर अगर इनका आंकलन किया जाए तो ये मान सकते हैं कि आपके इस डाटा से अगर हम ये माने कि 80 करोड़ जिनको आप 5 किलो राशन दे रहे हो और 25 करोड़ जिनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, तो ये मान के चलें कि 1 करोड़ से ज्यादा के लोग जो हैं वो गरीबी रेखा में थे। देखें गरीबी रेखा का अगर आप एक चीज देखें, जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है वो आप कहेंगे कि वो गरीब हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो उतने वेल ऑफ नहीं है जितने बाकी हिंदुस्तान के लोग हैं। हर टाइप की क्लास होती है, एक पुअर क्लास होती है, एक आज जो इंसान 5 किलो राशन ले रहा है आप उसको मिडिल क्लास में रखते हैं? देखिए मिडिल क्लास गरीबी रेखा में, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोअर मिडिल क्लास में आप उसको जरूर कह सकते हैं। जो एक मिडिल क्लास में, देखिए गरीब भी बड़े टाइप के होते हैं, आपको बताता हूँ। एक गरीब होता है बेचारा जो सही में गरीब होता है, एक गरीब होता है सफेद पोश गरीब जो लोगों को कह नहीं सकता कि मेरी बेचारे की क्या अंदर की हालत है। ऐसे बड़े और सफेद पोश गरीब आपको बहुत नजर आएंगे हिंदुस्तान। नहीं, ये डाटा कौन सा है? यही तो सवाल है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बड़ा इमोशनल सा पॉइंट है। यहाँ पर डाटे की बात नहीं, इमोशनल सा पॉइंट है। बड़े सारी एक फैमिली, मैं किसी की कोई एग्जांपल देना चाहता, सही में वो बेचारा अपने अंदर जैसे भी घर के अंदर अपना रहेगा, बाहर निकलेगा चाहे 2 ही सूट होके डाल के जाएगा वो। मैं ये चाहता हूँ जैसे ये जो सफेद पोश गरीब है ये भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठकर ऊपर आए। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ नजर आएगी, क्योंकि हमारा देश बड़ा गैरतमंद लोगों का 25 करोड़ जो आप लोगों ने उठाए हैं ये वही सफेद पोश वाले गरीब हैं। नहीं, अगर वो उठ के ऊपर आगे बड़ी अच्छी बात है ना, अगर उठकर ऊपर अच्छी बात है। आप 80 करोड़ के लोगों को अगर फ्री राशन दिया जा रहा है तो मुझे समझ नहीं आता इंडिया अलायंस के पेट में दर्द क्यों होता है। आपको पता है जो राशन जितना हम उनको दे रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा राशन तो इन्होंने FCI और बाकियों के गोदामों में पड़ा सड़ा गला दिया था। आपको पता है एक नेक्सस चला करता था UPA 1 UPA 2 के कॉल के अंदर, ये जब राशन डेलिबरेटली सड़ाया गलाया जाता था, चूहों को दिया जाता था और डेलिबरेटली उसके बाद इनके नेक्सस होते थे बियर कंपनीज के साथ, शराब की कंपनीज के साथ, उनको दे दिया जाता था। ये इल्जाम तो कांग्रेस आज भी लगाती है कि जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उन कॉर्पोरेट घराने को जो है ये सारी जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जिस तरह जो बिल आए थे किसान के, जो बिल आए थे उसमें भी वो यही बात कहते थे कि कॉर्पोरेट घराने जो है उन मंडियों से उठाकर जो है माल रख लेंगे, फिर बाद में उसको डंप किया जाएगा, फिर बाद में उसको दुगने दामों में बेचा जाएगा। ये देश ऐसे थोड़ी ना चलता है। 148 करोड़ के लिए कोई उठा के ले जाएगा राशन और ऐसे बेच लेगा। मोदी जी की सरकार है, इनको छोड़ते हम। हाँ, इनके खैर हादते वैसे 363 करोड़ रुपया पहले झारखंड में पकड़ा गया, अभी महीना पहले 36 करोड़ पकड़ा। ये आज बाज नहीं आ रहे। अपने टाइम पे उन्होंने कौन कौन से कारपोरेट घराने अपने पास रखे होते और क्या क्या काम किया था पला सबको पता है। आज सबका साथ सबका विकास के चलते कोई यहाँ चोरी चिकारी नहीं कर सकता। जब देश का जो प्रधान सेवक है वो ईमानदार होता है नीचे। हाँ, मैं कभी भी मानता हूँ 5-10% का कहीं ना कहीं लकूना अभी भी होगा, क्योंकि जिनको पुरानी आते पड़ी हैं बाज अभी आते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है उस भ्रष्टाचार को रोका गया है, काफ़ी हद तक वो धांधली रोकी गई है। जो अन्न की वेस्टेज है उसको रोका गया। अन्न वैसे परमेश्वर माना गया है, तो अन्न की वेस्टेज करना वैसे ही पाप। अब जी क्या मानते हैं जो पूरे देश में जहां पर ये 542 सीटों पे जहां पर ये चुनाव हुए हैं और एग्जिट पोल जो चल रहा है, एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है, मैं कल एक एग्जिट पोल देख रहा था तमिलनाडु के अंदर, एक एग्जिट पोल देख रहा था राजस्थान के अंदर, जहां राजस्थान में 25 सीटों पर भाजपा लड़ रही है। शायद आप मेरी बात से सहमत रहेंगे, लेकिन वहां एग्जिट पोल में बताया जा रहा है बीजेपी को 33 सीटें मिल रही हैं। देखें, वो किसी ने अगर किसी चैनल ने गलती से कोई चीज़, गलती टू एरर इज ह्यूमन, गलती से कर दिया होगा। देखिए इतने चैनल्स हैं, इतना काम सबके ऊपर पड़ा हुआ, किसी बेचारे से निकल जाती हुई गलती से उसमें उस चैनल को, हमारे यहाँ पर क्या होता है नुक्ताचीनी बड़ी है। मतलब बात ये मानी जाए फिर 4 जून को जो फैसले, जनता के जो फैसले आएंगे उसी को जो है वो हाँ जो 4 माना जाएगा। देखिए फाइनल तो वही है। ये तो फिलहाल जैसे वो हम पंडित के पास जाते हैं, हमारी जन्म पत्री देखते हैं तो बताता है ना ये वाला ग्रह यहाँ चल रहा है, लेकिन ग्रह एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ग्रह कहाँ पर कौन सा चल रहा है, ये 4 जून को कल सभी के सभी ग्रह पता लग जाएगा और किसकी कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं वो कल आपको 4 जून को क्लियर। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोगों ने, भाजपा ने, खासकर अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में भाजपा ने बड़ी मेहनत की है। हमने देखा रविंदर रैना जी ने रजौरी अनंतनाग सीट पर बड़ी मेहनत की, कश्मीर में जो है बड़ी मेहनत की।
पूरी विपक्ष पार्टी यहाँ पर ये इल्जाम लगाती हैं, जहां पर और कई लोग पत्रकार भी आपसे ये बड़े सवाल पूछते हैं कि आपने 370 जहां पर तोड़ी, 370 को जम्मू कश्मीर से जो है आज़ाद करवाया आपने, लेकिन कश्मीर में आप अपने कैंडिडेट्स उतारने में कामयाब नहीं हो पाए। जहां आपके कैंडिडेट्स पिछले 10 साल से लगातार 2000 में आपको देखता था, आप भी कश्मीर में काफ़ी कुछ काम आपने भी कश्मीर में किया हुआ है। क्या वजह मानते हैं पार्टी ने, क्यों MP के चुनाव के लिए नहीं उतारना चाहते थे या कोई विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी चल रही है? देखिए, अटल जी, स्वर्गीय अटल जी एक बात कहा करते थे कि सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, देश रहना चाहिए, देश सबसे ऊपर होता है। देश हित के अंदर हमें ये लगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कम से कम ये करना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल डायनेस्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनके कारण आज 1 लाख से ज़्यादा लोग जो कब्रों में दफन है, कम से कम इनको पीछे रहना चाहिए, ये आगे नहीं आने चाहिए। सबसे पहले कोई भी आगे आए, कम से कम इनसे अलग से आए, क्योंकि 50-60 सालों से जो आपको हर बार कोई नई खिचड़ी, नई चीज़ परोस कर आपको बेवकूफ़ बना के आपके वोट ले जाया करते थे, कम से कम उनकी जगह किसी और को मौका मिले, कोई और आगे आए। सबसे बड़ी ये चीज़ थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल सत्ता पाना या सत्ता के भोग भोगना ही हमारे लिए प्राथमिकता नहीं होती। हमारे लिए ये कि देश हित में क्या है, देश हित में ये है कि उन बेचारे लोगों को जो 1 लाख लोग आज दफन है, उन बेचारों को इंसाफ कहाँ मिला। वो बीटा कराटे, यासीन मलिक, शबीर शाह जैसे लोग जो सबसे बड़े हत्यारे थे इंसानियत के, कश्मीरी पंडितों के हत्यारे थे, जिन्हें 30-30 साल इन्हीं लोगों ने अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखा। इनमें से एक को तो हमारे एक्स प्रधानमंत्री ने अपने पास बुला के सुबह का नाश्ता भी करवाया हुआ। इन लोगों को जब अपने 30-30 साल तक उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पे छिपा कर रखा, सबसे पहले इनको अंदर ठोकना चाहिए, इनका इंसाफ होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबको इंसाफ भी इंपॉर्टेंट, हमने करके दिखाया। हमारे लिए ये नहीं है कि ये सीटें आए ना आए, जो होगा लोकसभा चुनावों में तो आपने एक बिना बोले हुए एक गठबंधन तो कर लिया आपने एनडीए का, अपनी पार्टी के साथ या सजाद लोन की पार्टी के साथ या गुलाम नबी आजाद की पार्टी के साथ। क्या ये गठबंधन विधानसभा चुनावों में भी रहेगा? देखिए, मैंने फिर वही आपको बात कही कि देश हित के अंदर जो कोई आगे आता है, और सबसे बड़ी बात है इन डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से उभर कर लोगों को अब आगे आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं अगर हमें विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ, अपनी पार्टी के साथ या गुलाम नबी आजादी पार्टी के साथ कश्मीर में अगर सीटें उनकी पार्टी से खड़ी होती हैं, तो आप भाजपा में जितने कार्यकर्ता या जितने नेता आपके काम कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं आप पीछे कर देंगे? देखिए, मैं इसके लिए बड़ा छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मैं कोई इतना बड़ा आप स्पोक्स पर्सन है? अरे नहीं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन है ना, हम स्पोक्स पर्सन, हम उस अथॉरिटी पे नहीं जहाँ पर ये चीज़ डिसीजन लिए जाते हैं। वो एक अलग, हमारी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, जिसका जो काम है वही करता है। जिनको ये चीज़ दी गई है, जिनके सिर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालें। हमें जब आदेश होगा, जब हमें आदेश होता है, मुझे आदेश हुआ था कि आपको अपने कठुआ रहना है, तो मैं 15-20 दिन कठुआ रहा। उसके बाद मुझे आदेश हुआ कि लद्दाख जाना है, मैं करगिल रहा, बाकी के दिनों में रहा। जैसा आदेश होता है, आज मुझे आदेश करते हैं कि आपने प्रवक्ता के पार्टी की बात रखनी, मैं रख रहा हूं। कल हो सकता है मुझे आदेश हो कुछ और करने का या कुछ ना भी करने का हो, तो मैं घर बैठूंगा आराम से। उसे जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करते हैं। बड़ी डिसिप्लिन पार्टी, तभी तो देखिए मानते हैं कि पार्टी अगर ये आदेश देगी कि कश्मीर में आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर भाजपा की तरफ से कोई भी नेता खड़ा नहीं होगा, अगर वो अपनी पार्टी का खड़ा होगा, सजाद लोन की पार्टी का खड़ा होगा, गुलाम नबी आजाद की पार्टी का खड़ा होगा, तो भाजपा के जितने कार्यकर्ता पिछले 10 साल में कश्मीर में काम कर रहे थे, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे थे, जुड़े हुए थे, इस उम्मीद से कि आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो हम भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो वो उम्मीद जो है उन लोगों को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आदेश होगा तो छोड़नी पड़ेगी। हमारी पार्टी का एक स्लोगन है जो बाकी पार्टियों के पास नहीं है। हमारा स्लोगन है सर्वप्रथम देश, फिर पार्टी, लास्ट में अपना आप। तो इलेक्शन लड़नी तो मैंने लड़नी है, मतलब वो सैक्रिफाइस लास्ट पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। देश, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है। हमारे अभी पिछले अगर आप देखें, अभी जैसे एजाज साहब हुए, कई हमारे बेचारे ऐसे जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए यहाँ पर, तो देश के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता आज भी एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा, एक हाथ में भारत माता का झंडा लेकर आज भी चला, और डरते हम आज भी नहीं। हमारे सबके सब कार्यकर्ता जो वहाँ पर हैं, मैं खुद वहाँ पर ओपन बाइक पे रैलीज करता रहा, तो डरने वाले लोगों में से हम नहीं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जब आप देश के लिए काम कर रहे होते हैं, मुझे सत्ता मिले ना मिले, मुझे कुर्सी मिले ना मिले, मेरे को कहीं एमएलए बनाओ, ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो इस सोच के साथ बैठा हुआ, उसकी कम से कम तरक्की नहीं होगी। मैं आपको अपना, आज मेरे को नियर अबाउट डायरेक्टली इनडायरेक्टली 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो 8 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो इस मंशा के साथ बैठा कि मैं कल एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, उसका बनना बहुत मुश्किल है। जो इस मंशा के साथ बैठा है, मुझे देश के लिए काम करना है, पार्टी के लिए काम करना है, वो जरूर आगे बढ़ता है। एक और में 2 सवाल और हैं मैं आपसे। पहले एक सवाल ये पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार जो है वो किस तरह से महंगाई को, बेरोजगारी को दूर जो है वो कर पाएगी, और क्या ये जो चुनाव हुए हैं इन चीज़ों को लेकर वोट डला है? क्योंकि बेरोजगारी की बात करें तो मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां जो है हर साल जो है वो उत्पन्न करने की बात की थी, और बेरोजगारी की बात करें तो हमारा जम्मू कश्मीर आज फिर जो है 5
स्टेटों में दूसरे नंबर पर जो है, 5 स्टेटों की नंबर 1 सूची में जो है बेरोजगारी में फिर जम्मू कश्मीर हमारा आ चुका है। किस तरह से बेरोजगारी से लड़ने के लिए अगर मोदी सरकार बन जाती है कल 4 जून को, तैयारी क्या रहेगी बेरोजगारी को खत्म करने? देखिए, 2 चीज़ें आपने 2 सवाल पूछे। पहले आपने महंगाई का सवाल पूछा, दूसरा बेरोजगारी का। महंगाई की बात करूं तो आपको शायद पता होगा कि यूरोप में इन्फ्लेशन 2.6% से बढ़ी है और इंडिया वाहिद ही पूरे दुनिया में मुल्क होगा जो 0.01% से डीग्रोथ पे ऊपर आई है इन्फ्लेशन। यहाँ से पता लगता है कि आपका आने वाला सिस्टम कौन सा होने वाला है। जम्मू कश्मीर की अगर आप रोज़गार की बात करते हो, 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट या डेली वेजरों का 20 साल से जो खून चूसा गया है इन पॉलिटिकल पार्टी, उसे रोज़गार तो नहीं कहा जाएगा। जी, आपके भी दोस्त होंगे, 800 रुपये के ऊपर उन लोगों ने 20-20 साल अपने बच्चे पाले हैं, 50 रुपये 10 साल से तो आपका भी इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारा समय तो अभी आया नहीं, मैं पहली बात बताऊं। इसको 2014 में तो आया था जो वादे किए गए थे। हमारा उस समय भी सत्ता किसी और के हाथ में थी, हमारा तो कोई मुख्यमंत्री नहीं था। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा, सबसे पहला काम ये, मैं जो आपसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा था कि 50 जो मुख्यमंत्री वाली बात आप कह रहे हैं, जब ये एनडीए के अलायंस में चलेगी कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज, क्योंकि मैंने कई बार आपसे ये सवाल किया है कि मुख्यमंत्री की जब आप बात कहते हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कहेगी, और जब कश्मीरी सेंट्रिक पार्टीज के साथ आपका अलायंस होता है, उनके साथ मिलकर गठबंधन में जब आपकी सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है ये पीछे रह जाती है कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा। और फिर बात वही आ जाती है कि सत्ता तो हमारे पास थी नहीं, अगर सत्ता हमारे पास होती, अगर बीजेपी का सीएम होता तो हम ये कर देते, हम ये कर देते, हम ये कर देते। विधानसभा चुनावों में भी अभी आपका एनडीए अलायंस चल रहा है कश्मीरी सेंट्रिक पार्टीज के साथ ही, कल को उनका सीएम आ जाए कुछ। मैं आपकी बात को कहूंगा कि लोग बड़ी गौर से जरा इसको जरूर सुने, क्योंकि अगर उन्होंने जो बात की बड़ी अच्छी बात है। सत्ता हमारे ही हाथ में आनी चाहिए और लोगों के लिए भला सी में होना कि सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी के पास फिर तो आप भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहिए, कश्मीर में अपने ही कार्यकर्ता उतारने चाहिए, अपने ही नेता खड़े करने चाहिए। कश्मीर एक ऐसा सेंसिटिव इशू है, पूरी दुनिया के लिए इतना सेंसिटिव इशू था 5 अगस्त 2019 से पहले, जिसके लिए मुझे लगता है कि कम से कम उधर स्टेबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ थी। आप एक ही चीज़ समझिएगा, 2019 से पहले लोगों को गारंटी नहीं थी कि अगर किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का वालिद अगर सुबह घर से निकला वापस आएगा कि नहीं आएगा। आज मोदी की गारंटी है कि सेफ अपने घर पे पहुंचेगा। सबसे पहले जान की हिफाजत, इस बात की मैं आपसे पूरी एग्री करता हूं, जान की हिफाजत सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि अब आगे कैसे बढ़ना, आगे कैसे तरक्की करना। तो 2.5 करोड़ के सैलानी आपके सामने आ गए, आपके सामने G20 आ गया, अब देश आगे बढ़ रहा है, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को रियलाइजेशन पूरी है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को अब आगे लेकर जा सकती है। बाकियों को उन्होंने सबको देख लिया है 50-60 साल से। एक मौका हमारे जब हमें मौका मिलेगा। ये आप एक बड़े पढ़े लिखे, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप एक बात समझेंगे कि गवर्नर रूल को भारतीय जनता पार्टी का रूल नहीं कहा जाता। गवर्नर रूल हर एक का रूल होता है, उसके अंदर अब लोग अपने आप को नहीं अगर कोरिलेट करते हैं। गवर्नर मींस ही हैज टू बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी, जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा। मतलब अगर मान के चलें, अगर विधानसभा चुनावों में, मैं खत्म करना चाहूंगा, अगर विधानसभा चुनावों में आपका सीएम आता है, डेली वेजेस सारे पक्के हो जाएंगे? गारंटी के साथ आपको मैं यहां पर कह रहा हूं, एक गारंटी के साथ कह रहा हूं, और ये चीज है जिसके लिए 2014 में नहीं, मुझे पता नहीं किसने दी होगी, लेकिन मैं आपके सामने कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, सबसे पहला काम ही ये किया जाएगा। और बड़ी बात क्या आती है, अभी पीछे 34,000 नौकरियां दी गई, उस नौकरी को आप नौकरी मानते हैं, जो वो 800 रुपये वाली की नौकरी को नौकरी मानते हैं? पूरी तनख्वाह तो मिल रही है ना, जिसमें खुद का घर और अपना पेट भी और परिवार का पेट भी पड़ रहा है, उसे नौकरी कहा जाता है? या वो 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट को आप नौकरी समझते हैं? वो देखिए, जो मामा भांजा ने, एक पार्टी के मामा भांजा ने रातों रात अपने बेटे को केएस ऑफिसर बना लिया, फिर इंडिया अलायंस के एनसी ने शोर बचाया तो उसको उतारना पड़ा। इस तरह की नाइंसाफी, इस तरह नाइंसाफी के भी कई नेता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को जो है लगाया है। ऐसी कई खबरें अभिजीत जी, खबरें होने में देश का कानून, सबूतों के साथ चली हुई है, देश का कानून यहाँ पर है, सबूतों के साथ चली हुई है। आपके भी पार्टी के कई नेता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ही जो है लगाया हुआ है, तो ये इल्जाम कहीं ना कहीं आप पर भी एक भी ऐसा नजर नहीं आएगा। किसी ने लगाया तो झूठा इल्जाम, अपनी काबिलियत से कोई लगता है ना, अपनी काबिलियत से कोई। आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा, 5 सीटें हैं, चौधरी लाल सिंह, रमन बल्ला और महबूबा मुफ्ती और जो जितने भी कैंडिडेट लड़े हुए हैं, क्या लग रहा है आपको बीजेपी इन 5 सीटों पे, क्योंकि 2 पे तो आप लड़े हुए हैं, ये दोनों सीटें आपको मिलेंगी? देखिए, 2 की तो मैं गारंटी देता हूँ, जहां हम लड़े हुए हैं। जहां 3 हम नहीं है, वहां जो होगा आपके सामने कल पता लग जाएगा। आपको लग रहा है कि 2 सीटें आपकी आएंगी? 2 सीटें हमने का मेहनत की है जी, क्यों कहते हैं ना कि माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल पाना पावे कि ना पावे, मालिक दी मर्जी है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 जून का इंतजार जो है वो पूरा देश कर रहा है, और जम्मू कश्मीर में जहां भाजपा ने लोकसभा चुनावों में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जी जो भाजपा में जो हैं, जिन्होंने एमपी के दोनों चुनाव लड़े हैं, दोनों सीटों की उम्मीद या फिर
कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो कल 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है कि भाजपा दोनों सीटें जीती हुई है, कांग्रेस को 2 सीटें मिली है, पीडीपी को 1 सीट मिली है और अदर्स को भी जो है वो कुछ सीटें जो है वो बताई जा रही हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल और कल 4 जून के जो रिजल्ट आएंगे उसमें कितना अंतर होगा, जो अभिजीत जी कह रहे हैं वो पूरा होगा, या जो कांग्रेस कह रही है, जो चौधरी लाल सिंह कह रहे हैं, जो रमन भल्ला कह रहे हैं, जो महबूबा मुफ्ती कह रही है, क्या उसमें से कुछ हो पाएगा जो वो कह रहे हैं? चले हमको भी कहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चले बहुत 60 साल से कह ही रहे हैं, कहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी क्या राय है और कल 4 जून को लेकर आपकी क्या तैयारी है? अपना कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, मेरे कैमरामैन के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।